हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम अब आपके सामने है। एसबीआई क्लर्क प्री हो गया है, आईबीपीएस क्लर्क प्री हो गया है। अभी आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं सर, लेकिन साथ में अभी आपको आरआरबी क्लर्क पे भी फोकस इसलिए करना चाहिए सर क्योंकि अब समय हमारे पास कम है। अगर आप देखें आज 23-24 तारीख हो गई, अब से एक महीने बाद आपको आरआरबी पीओ के एग्जाम देखने को मिल जाएंगे और उसके लगभग 15 से 20 दिन, हार्डली 15 दिन के डिफरेंस में सर आपके आरआरबी के भी एग्जाम जो है वो चालू हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है सर कि अभी से आपकी स्ट्रेटेजी पे थोड़ा काम कर लिया जाए, आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ा सा सही डायरेक्शन में हो जाए, क्योंकि मैंने ये देखा है सर कि हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें जो है वो क्या कहते हैं, मेहनत का तरीका नहीं पता, उन्हें सब पता है कैसे करना होता है। बस सही दिशा अगर मिल जाए तो सर लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो डबल लेवल पे हो जाता है। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अर्लियर ईयर में सर कट ऑफ के नंबर क्या गए हैं और किस तरह से आपका माइंडसेट जो है वो 2025 के एग्जाम के लिए होना चाहिए सर। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेरी सभी डिफेंस के सर लोगों की रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर करें सर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है सर, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग का कंटेंट इस सिंगल चैनल पे आपको दिया जाता है सर। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले सर टोटल वैकेंसी वैसे तो 13,217 आई है, लेकिन ये तो कंप्लीट वैकेंसी हो गई। हमें सर केवल जो है वो ईएसएम और डीएसएम से मतलब है सर। देखिए आपका जो एग्जाम है सर, अगर मैं कहूं कि जो है वो प्री का एग्जाम आप लोगों का कब होने वाला है, तो प्री का एग्जाम आप लोगों का होगा सर, कहां पे दिया हुआ है, ये रहा, दिसंबर में आप लोगों का प्री का एग्जाम होगा सर। मेंस का एग्जाम आप लोगों का जो है वो फरवरी में होगा। तो अगर आप यहां से देखें सर तो 23 आज 23-24 तारीख हो गई, 23 नवंबर से 23 अक्टूबर से 23 नवंबर, फिर आपका तो लगभग आपके पास सवा महीने का समय है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है सर। ये आपकी जो वैकेंसीज है टोटली ईएसएम और डीएसएम कैटेगरी की आरआरबी क्लर्क की 2025 की है सर। एक बार जल्दी चेकआउट कर लेते हैं। ये पहली जो वैकेंसी है सर ये ईएसएम कैटेगरी की है, सेकंड वैकेंसी यहाँ पे डीएसएम कैटेगरी की है। जैसे आंध्र में देखूं तो 15 ईएसएम है, 60 डीएसएम है सर। जैसे बिहार को अगर मैं देखूं 36 ईएसएम है, डीएसएम 15 है सर। जैसे कर्नाटका 80 ईएसएम है, डीएसएम 36 है सर। केरला का 35 ईएसएम है, 14 डीएसएम है सर। मध्य प्रदेश में 54 ईएसएम है और यहाँ पे जो 24 है वो डीएसएम है सर। इसके बाद और बड़ी वैकेंसी ओडिशा में 30 है और 13 है। राजस्थान में 172 और 78 अच्छी खासी वैकेंसी राजस्थान के अंदर है। हरियाणा का 19 वैकेंसी ईएसएम है सर, 8 डीएसएम है। तमिलनाडु 46 ईएसएम, 21 जो है वो डीएसएम। तेलंगाना 45 डीएसएम का यहाँ पे जो है वो 20 वैकेंसी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की 100 वैकेंसी ईएसएम की, डीएसएम की 45 वैकेंसी सर। उत्तराखंड का 22 वैकेंसी और 9 वैकेंसी। वेस्ट बंगाल का 14 दिया है और 7 दिया है। ये टोटल वैकेंसीज के नंबर इस बार आरआरबी क्लर्क ने 2025 में ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी में दिए हैं सर। अब आपका एग्जाम जो है वो क्या है, देखिए एग्जाम में आपको सर यहाँ पे इंग्लिश नहीं मिलती है, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे इंग्लिश का आपको बेनिफिट मिलता है, मेंस में भी इंग्लिश का आपको बेनिफिट मिलता है। मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप मेंस में इंग्लिश को जो है वो चूज करें या फिर आप हिंदी चूज कर लें, और प्री में आपको केवल और केवल मैथ और रीजनिंग मिलता है। टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं सर, 45 मिनट का टाइम है। सेक्शनल टाइमिंग भी आपको दिया है। रीजनिंग के अंदर आपको 25 मिनट मिलेगा, मैथ्स के अंदर आपको 20 मिनट मिलेगा। ठीक है, मेंस की बात कर लेते हैं सर। मेंस का पैटर्न दोनों का ही सेम होता है। हालांकि मेंस पे आज हम डिटेल बात नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा पैटर्न पता होना चाहिए। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और क्वांट आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे, 120 मिनट का आपको समय जो है वो दिया जाएगा सर। ठीक है, ये आपका हो गया। अब बात कर लेते हैं सर कि लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो किया था सर, जहां पे कुछ हमने नंबर्स जो है वो डिस्कस किए थे कि क्या नंबर जा सकते हैं। इस बार भी हम करेंगे। आज बेसिकली कट ऑफ पे बात करते हैं। लास्ट ईयर अगर आप थोड़ा कट ऑफ के नंबर देखिए सर, कर्नाटका में 20 वैकेंसी थी ईएसएम की और 8 वैकेंसी थी डीएसएम की, और इसका जो कट ऑफ का नंबर गया था सर वो नियर अराउंड 40 के आसपास, 39.5 था। उत्तराखंड की 15 वैकेंसी ईएसएम की 7 जो है वो डीएसएम थी सर, कट ऑफ नियर अराउंड 55 गया था। असम का 22 वैकेंसी ईएसएम का, 10 वैकेंसी डीएसएम का, कट ऑफ 33 गया था। आंध्र प्रदेश का 22 वैकेंसी ईएसएम का, डीएसएम का जो है वो 5, 46 कट ऑफ गया था। राजस्थान की 64 वैकेंसी, 28 वैकेंसी, इसमें जो है वो बाद में कुछ वैकेंसीज ऐड भी हुई थी सर। ठीक है, ये जो है वो 46 कितना
44 कट ऑफ। पंजाब की 34 वैकेंसी ईएसएम, 15 डीईएसएम, 39 कट ऑफ गया था सर। गुजरात की 35 वैकेंसी ईएसएम, 16 डीईएसएम, 37 कट ऑफ गया था। देन अगर आप यहां पे जाएं, ओडिशा का 30 जो है वो ईएसएम, डीएसएम की 4 वैकेंसी, यहां पे 53 जो है वो कट ऑफ गया था ईएसएम का, और डीएसएम का हमें इसमें मिला था 33 कट ऑफ डीएसएम का गया था। देन अगर आप हरियाणा जाएंगे सर, 18 कट ऑफ और 18 और 8, तो आप यहां पे 63 कट ऑफ। देखिए सर, हरियाणा कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां के कट ऑफ सर किसी भी एग्जाम में आप देखिए आपको अच्छा खासा नंबर कट ऑफ का, जैसे हरियाणा एक स्टेट हो गया सर, है ना, ये मतलब नंबर आपको एज कंपेयर टू अदर, और कोई भी एग्जाम आप एसबीआई क्लर्क देखिए सर, आईबीपीएस क्लर्क देखिए, आरआरबी भी आपके सामने, इसके नंबर एज कंपेयर टू नॉर्मल थोड़ा इसमें ज्यादा तो होते ही हैं। मध्य प्रदेश की सर 65 ईएसएम थी, 29 डीएसएम था सर, 42 कट ऑफ गया था, और डीएसएम का 12 कट ऑफ गया था सर। जम्मू कश्मीर 14 वैकेंसी ईएसएम, 4 डीएसएम, ईएसएम का कट ऑफ 43 था सर, डीईएसएम का कट ऑफ जो है वो 16.50 था। झारखंड 21 वैकेंसी ईएसएम की थी सर, कट ऑफ का नंबर यहां पे 53.50 जो है वो हमें दिया गया था लास्ट ईयर, ठीक है। और देख लीजिए सर, महाराष्ट्र की 17 वैकेंसी ईएसएम, डीएसएम जो है वो 7 वैकेंसी, कट ऑफ 42 गया सर। वेस्ट बंगाल का 15 वैकेंसी ईएसएम, 16 डीएसएम, कट ऑफ 57 गया। हिमाचल प्रदेश अगर आप जाएंगे तो 9 वैकेंसी और कट ऑफ 54 गया सर। यूपी का 103 वैकेंसी ईएसएम, डीएसएम की 45 वैकेंसी, 50 कट ऑफ जो है वो ईएसएम गया, 12 जो है वो कट ऑफ डीएसएम गया था सर। तमिलनाडु 37 वैकेंसी एंड 16 वैकेंसी, तो जो ईएसएम कट ऑफ था 31 था सर। छत्तीसगढ़ का 32 वैकेंसी, 14 वैकेंसी, कट ऑफ 29। तेलंगाना का सर 42 वैकेंसी, 18 वैकेंसी, 48 कट ऑफ। केरला का सर यहाँ पे 10 वैकेंसी, 4 वैकेंसी, 61 कट ऑफ ईएसएम का, 24.50 डीएसएम का। बिहार का सर यहाँ पे 54 कट ऑफ, मतलब जो है वो 54 वैकेंसी, 23 वैकेंसी ईएसएम डीएसएम की, कट ऑफ के नंबर सर 56 के आसपास थे। इसके बाद मणिपुर का 1 वैकेंसी, इनके हमें सर जो है वो कट ऑफ के नंबर नहीं मिल पाए, इन दो स्टेट्स को जो हम डिकोड नहीं कर पाए इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ सर, बट ये हमने एक्सपेक्टेड नंबर उस टाइम पे डिस्कस किया था। अच्छा, सेक्शनल कट ऑफ क्या था सर, तो सेक्शनल कट ऑफ आपके सामने है 2024 का। अगर आप देखें क्वांट का जो सेक्शनल कट ऑफ ईएसएम कैटेगरी में गया था सर, वो 6 यहां पे गया था, और डीईएसएम कैटेगरी का यहां पे 5 पॉइंट जो है वो 25 यहां पे कट ऑफ गया था सर, ठीक है। तो ये आपका लास्ट ईयर का एक डेटा है जो कि आपका थोड़ा सा माइंड मेकअप करेगा सर कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या डिस्कस होना चाहिए। एक बार आप लोग मुझे सर वीडियो खत्म होने के बाद कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप प्री के इस बार के मोस्ट एक्सपेक्टेड सेफ अटेम्प्ट को जानना चाहते हैं। इस पे आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर, तो मैं इस पे थोड़ा रिसर्च करूंगा सर, थोड़ा सा इसमें मेहनत करूंगा सर, और आपके लिए एक वीडियो में जरूर जो है वो लाऊंगा जिसपे हम जो है वो प्री के सेफ अटेम्प्ट्स पे डिस्कस करेंगे कि इस बार क्या एक ऐसा नंबर हो सकता है जो आपके लिए एक सेफ जोन होगा, आप चाहे किसी भी स्टेट से हो सर, है ना, कि एक 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 ऐसा जोन आप जो है वो डेडिकेट करके चलें कि हाँ अगर इसके आसपास में बना लूंगा तो मेरे नंबर अच्छे से बन जाएंगे। वैसे सर अगर आप सिंपल देखें, आपने सर सेक्शनल कट ऑफ देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप अगर सर यहां पे कट ऑफ के नंबर भी देखिए तो आपको क्या दिखता है सर, एक एवरेज आपको दिखता है सर 50 के आसपास एक एवरेज है, 50-55। हालांकि मैं एक वीडियो करके डिटेल कर दूंगा, बट 50-55 का अभी अगर आपको जो है वो एवरेज दिख रहा है, और दो आपके पास सब्जेक्ट हैं, एक मैथ और एक रीजनिंग है, 80 नंबर टोटल है सर, और 50-55 का टारगेट है। तो कुछ स्ट्रेटेजीज आप अभी भी खुद से भी सर डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ यार अगर 50, 52, 55 है तो क्या क्या अप्रोच मेरी क्वांट में होनी चाहिए ताकि इतने टॉपिक में कर लूं तो मेरा काम बन जाए, क्या क्या जो है वो अप्रोच मेरी रीजनिंग में होनी चाहिए, इतने टॉपिक कर लूं तो मेरा काम बन जाए, ताकि ओवरऑल मेरा प्री जो है वो क्वालिफाई हो जाए। तो ये एक स्ट्रेटेजी तो मैं आप पे छोड़ता हूं सर। एक मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर बताइएगा कि सर एक हमें प्री के सेफ अटेम्प्ट का वीडियो कर दीजिए, ताकि हमें बता दीजिए कि अगर मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं तो मेरा अटेम्प्ट क्या होगा सर, मेरे स्टेट में वैकेंसी ज्यादा है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, मेरा अटेम्प्ट क्या होगा सर, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं सर, हरियाणा का आपने हमेशा बोला है कि नंबर काफी जो है वो एज कंपेयर टू नॉर्मल एक्स्ट्रा जाते हैं सर, इस बार क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, एक जो है वो वीडियो कर दीजिए, मैं जरूर सर इस पे जो है वो वर्क करके आपको एक वीडियो दे दूंगा। फिलहाल आपको क्या करना है सर, फिलहाल देखिए आपकी तैयारी के लिए जैसे 1 महीने का समय है, बहुत सारे हमारे सर लोग अभी क्या कर रहे होंगे, समझिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आप रिपीटर होंगे, रिपीटर मतलब आपको सिलेबस पूरा आ रहा है, ठीक है, और एक आप हैं कि आप अभी टॉपिक बाय स्टेप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर, दोनों जगह पे कोई सी चीज गलत नहीं है सर। अगर आप रिपीटर हैं, आपके लेट सपोज मैं कहूं सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, या फिर अभी आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप तैयारी कर रहे हैं, और मान लीजिए आपके लगभग 10 प्लस जो है वो आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, तो आप ऑल्टरनेट डेज में सर एक मॉक दीजिए, एनालिसिस करिए, वीक एरियाज पे काम करिए,
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इंप्रूवमेंट दिखे, वापस इसको लग जाइए। जो हमारे सर लोग अभी टॉपिक वाइज कंटेंट कंप्लीट कर रहे हैं सर, यहां पे मैं मॉक हटा देता हूं, यहां पे मैं ऐड कर देता हूं सर सेक्शनल। क्या कर देता हूं सर मैं? सेक्शनल मॉक। आप लेट सपोज सर, मान लीजिए आप मेरे बैच से स्टडी कर रहे हैं, मैंने आज ही मान लीजिए इनइक्वालिटी पढ़ा दी, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये होती है सर कि कोर्स के अंदर मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाता हूं कि अगर मेरे डिफेंस के सर लोग एक डिसिप्लिन है सर, उन्हें क्लास के बताए गए वो तरीकों को फॉलो करते हैं, तो मैं इस चीज को क्लेम कर सकता हूं कि आपकी रीजनिंग बेहतर हो जाएगी, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी जो है वो पढ़ाने की और कंटेंट देने की ऐसी है कि एक सीरियस एस्पायरेंट के लिए वो रामबाण साबित होगा। तो मान लीजिए आपने इनइक्वालिटी की क्लास करी सर, इनइक्वालिटी मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट दे दिया, आपने उसको रिवाइज कर लिया, आपने कहा हां सर, आपने 12-15 जो है वो क्वेश्चन क्लास में करवा दिए, आपने बेसिक बता दिया, आपने कंटेंट दे दिया, हमने रिवाइज कर लिया, अब क्या करें? तो अब आपको सर सेक्शनल मॉक देना है। जो भी आपके पास मॉक होंगे सर, उसमें सेक्शनल मॉक का जरूर ऑप्शन होगा सर, उसके सेक्शनल मॉक को दीजिए। उस मॉक में भी आपको सेम प्रोसेस अपनानी है सर, एनालिसिस करिए। वैसे गलती देखिए, गलती वैसे बहुत रेयर हो जाती है। अगर आपने इमीडिएट टॉपिक कंप्लीट करके सेक्शनल दिया है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए लगभग एक जो सेक्शनल मॉक की टाइमिंग होती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म को अगर मैं मिला के कहूं तो 10 मिनट से लेकर मैक्सिमम 20 मिनट, इन जनरल 15 मिनट का टाइम हर एक जो है वो मॉक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो 15 मिनट में मान लीजिए अगर उसने 12 क्वेश्चन आपको दे दिए, 12 में से मान लीजिए आपके 6, 7, 8 सही हो गए, तो 3-4 को एनालिसिस करिए, मिस्टेक देखिए, उसके क्वेश्चंस करिए, इंप्रूवमेंट दिखे, वापस से आप सेक्शनल मॉक दीजिए। इसको जितनी बार आप रिपीट करेंगे सर, बेनिफिट आपको उतना ज्यादा होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कोई नहीं बताता सर, चाहे आप सेक्शनल मॉक देते हैं, चाहे आप कंप्लीट मॉक देते हैं सर, मॉक देने के बाद जब आप मॉक का रिजल्ट को देखते हैं तो अभी तक आप लोग क्या करते हैं? इन जनरल रिजल्ट देख लेते हैं कि हाँ भाई 80 नंबर का पेपर था, मेरे 50 नंबर मुझे दिख रहे हैं कि मुझे मिल गए सर। अब से आपको एक चीज और करनी है। क्या करनी है सर? जो आपका रिजल्ट आता है उसके बगल में एक परसेंटाइल का कॉलम होता है। क्या होता है सर? उसके बगल में एक परसेंटाइल का कॉलम होता है। उस परसेंटाइल के कॉलम को हमेशा ऑब्जर्व करिए सर, उसका परसेंटाइल ऑलवेज 80 से ऊपर ही होना चाहिए सर। अगर 80 से ऊपर, इसका मतलब यह है कि आप मॉक को सही तरीके से दे रहे हैं, आपको पता है स्ट्रेटेजी क्या है मॉक देने की, कहां किस चीज को अप्रोच करनी है, किसको स्किप करना है ना, सही एक टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, ये सब वो परसेंटाइल आपको बता देता है। तो आपका परसेंटाइल सर 80 से ऊपर, 85, 90 अगर है तो बहुत अच्छा है सर। अगर आपका परसेंटाइल 80 से कम है सर, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, आपको उस परसेंटाइल को मैनेज करके समहाउ 80 के ऊपर जरूर लेके जाना है। लेकिन अगर आपके सर परसेंटाइल के कॉलम 70 से कम है तो ये सर अलार्मिंग सिचुएशन है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, इसको आपको एनी हाउ ओवरकम करना है। अभी आपके पास टाइम है, आपका परसेंटाइल का कॉलम 80 से ऊपर जो है वो जरूर से जरूर होना चाहिए। ठीक है सर, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी जो आपको फोकस करना है। मेरी सभी जो है वो डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हालिया कोई कंप्लीट मॉक दिया है, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका उस मॉक में टोटल स्कोर कितना है और आपने इंडिविजुअल मैथ और रीजनिंग में स्कोर कितना किया है, और उस पर्टिकुलर मॉक में आपका सर परसेंटाइल क्या है, ये भी आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्री का सेफ अटेम्प्ट्स का जो है वो अगर आप एक दिशा चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ सर हमें एक सेफ अटेम्प्ट का ना एक सही गाइडेंस दे दीजिए, ताकि हम अभी से जो है वो स्ट्रेटेजाइज कर लें अपनी तैयारी को। देखिए अभी आपके पास समय सर पर्याप्त है और बहुत अभी डिसेंट टाइम है जिसको आप लोग फोकस कर सकते हैं। कई हमारे डिफेंस के सर लोग कहेंगे कि सर हम तो अभी जो है वो थोड़ा सा जो है वो ज्यादा एक्टिव हुए हैं, क्या हमारे लिए कुछ है सर? तो देखिए यूट्यूब के अंदर या मैं कहूं बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर हम एक ऐसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी एक टीम है जिन्होंने सर कंप्लीट आप लोगों को जो है वो एक्स सर्विसमैन स्पेशल डेडिकेटेड बैच सर आरआरबी क्लर्क का दिया है। ये बैच सर एक्स सर्विसमैन स्पेशल है जिसमें हमने मतलब डेडिकेट किया है हमारे जो है वो डिफेंस के सर लोगों के लिए जिनका आरआरबी क्लर्क का ही जो है वो बेसिकली टारगेट होता है। प्री और मेंस का कंप्लीट कंटेंट है, स्ट्रक्चर क्लास, नोट्स, पीडीएफ, कंटेंट प्रैक्टिस, स्टडी मटेरियल है ना, लाइव क्लासेस, अगर आपने उसको मिस कर दिया तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट, सब कुछ आपको यहां पे मिल रहा है सर। और बहुत डिसेंट प्राइसिंग हमने इसके अंदर रखी है सर, है ना। ये आपका एक्स सर्विसमैन 2.0 बैच है। अच्छा, जो हमारे डिफेंस के सर लोग 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सर अब हमें ना फाउंडेशन पढ़ना है, 2026 के एग्जाम की तैयारी करनी है, तो उनके लिए सर हमने 2026 का डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन लॉन्च किया है। डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन 2026 के एग्जाम के लिए है सर। ये हमारे सभी उन सर लोगों के लिए है जो अभी से 2026 में एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, है ना, आरआरबी क्लर्क, एलआईसी असिस्टेंट, यूआईसीएल जो है वो असिस्टेंट, जो भी आपके असिस्टेंट लेवल की तैयारी है, जहां पे आपका पे प्रोटेक्शन जो है वो आपको उतना ही जो है
वो बैलेंस होता है, जो आपका करंट या फिर अभी रिटायरमेंट से पहले जो आपके डिफेंस में था वो आपको बराबर मिल जाएगा। तो उन सभी एग्जाम्स को हम सर वन स्टॉप सॉल्यूशन में एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन पे जो है वो पढ़ रहे हैं सर, यहां से आप इसको अवेल कर सकते हैं। मैंने एक लेटेस्ट सर पजल विजार्ड का बैच लॉन्च किया है। हमारे बहुत सारे डिफेंस के सर लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर पजल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पजल में चैलेंज होता है, तो पजल विजार्ड का बैच डेडिकेटेड सर पजल के लिए है। बिल्कुल टॉपिक वाइज हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कंप्लीट कंटेंट मैं आपको पजल विजार्ड के इस बैच में दे रहा हूं। ये इंडिविजुअल बहुत डिसेंट प्राइसिंग में आपको मिल रहा है, और आप चाहें तो इसे सर जो है वो रीजनिंग नायक के सब्सक्रिप्शन में अवेल कर सकते हैं सर, जिसमें आपको न केवल पजल विजार्ड सारे के सारे रीजनिंग के बैचेस मिल जाएंगे सर। पजल विजार्ड, नीट फाउंडेशन, एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस, एलआईसीडब्ल्यूओ प्री प्लस मेंस, देन आईबीपीएस क्लर्क जो है वो प्री प्लस मेंस, आरआरबी पीओ क्लर्क प्री प्लस मेंस, सारे के सारे रीजनिंग बैचेस सर बहुत डिसेंट प्राइसिंग में आपको मिल जाएंगे। आप इसको यहां से अवेल कर सकते हैं। और फाइनली सर हमारा बैंक महानायक का जो ऑफरिंग था, आज इसका लास्ट डेट है सर। ये ऑफरिंग क्या है, इसमें सर जितने भी बैचेस हम लॉन्च करेंगे वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर मिल जाएंगे, जो कि सर आज की डेट में इसकी लास्ट डेट जो है वो आज है, जिसमें 24 जो है वो 99 में लाइफ टाइम वैलिडिटी मतलब 5 साल के लिए आपको ये प्राइसिंग जो है वो मिलती है सर, जहां पे सारे बैचेस आपको मिल जाते हैं। अर्पित कोड आप यूज करेंगे, आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं सर, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, इसी वीडियो के, या फिर आप कोई वीडियो, जैसे अगर मैं यहां पे जाऊं, मैं लाइव जो है वो सेक्शन पे क्लिक किया, जैसे मैं लाइव सेक्शन में क्लिक किया सर, तो अभी आज ही मैंने आरआरबी पीओ क्लर्क का एक पेपर लिया है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा सर, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे सारे के सारे बैचेस की लिंक यहां पे मिल जाएगी। आप देख सकते हैं सर, यहां पे आप जाएंगे, एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन का बैच का लिंक आपको मिल गया, आप यहां से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है सर। देन आप यहां पे जाएंगे, पजल विजार्ड का बैच आपको मिल जाएगा, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। देन सर आपको रीजनिंग नायक का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, इसको आप यहां से क्लिक कर सकते हैं। देन सर आप यहां पे एक्स सर्विसमैन स्पेशल आरआरबी क्लर्क का बैच है, इसको आप यहां से क्लिक कर सकते हैं। सारे के सारे बैचेस सर आपके सामने है, क्लिक करके आप इसे प्रॉपर अवेल कर सकते हैं, ठीक है सर। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद सर।